तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी तीसरी आंख बंद थी और ब्रह्मांड की हलचल भी उन्हें विचलित नहीं कर पा रही थी। उसी समय एक भयंकर राक्षस, जिसका नाम वज्रदंत था, ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसके पास एक ऐसा वरदान था कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। देवता और ऋषि मुनि सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, केवल महादेव ही वज्रदंत का अंत कर सकते हैं, लेकिन वे अभी गहन ध्यान में हैं, उन्हें जगाना संभव नहीं है। ये सुनकर सभी चिंतित हो गए। वज्रदंत ने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया था और इंद्रलोक में तबाही मचा रहा था। देवराज इंद्र ने सोचा, हमें किसी भी तरह महादेव का ध्यान भंग करना होगा। उन्होंने कामदेव से विनती की कि वे महादेव पर अपने प्रेम बाण चलाएं। कामदेव जानते थे कि यह कितना जोखिम भरा काम है, लेकिन देवताओं के संकट को देखकर वे तैयार हो गए। कामदेव ने हिमालय की सुंदरता को और बढ़ाया, वसंत ऋतु को समय से पहले बुला लिया। रंग बिरंगे फूल खिल गए और हवा में प्रेम की सुगंध घुल गई। कामदेव ने अपना सबसे शक्तिशाली बाण लिया और महादेव के हृदय की ओर निशाना साधा। बाण जैसे ही महादेव के पास पहुंचा, उनकी समाधि भंग हो गई। महादेव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली। उस आंख से निकली ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। महादेव ने देखा कि सब जगह भय और निराशा है। उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली और शांति से स्थिति का जायजा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि कामदेव ने देवताओं के कहने पर यह किया था। महादेव ने अपनी योग शक्ति का उपयोग करके कामदेव को जीवन दिया, लेकिन बिना शरीर के। उन्होंने कहा, हे कामदेव, तुम अब से अनंत, बिना अंत के कहलाओगे और प्रेम का संचार अदृश्य रूप में करोगे। ये तुम्हारी तपस्या है। फिर महादेव ने वज्रदंत की ओर देखा। उन्होंने बिना किसी अस्त्र या शस्त्र के, केवल अपनी तीसरी आंख से निकले दिव्य प्रकाश से वज्रदंत को भस्म कर दिया। वज्रदंत का वरदान था कि कोई अस्त्र उसे नहीं मार सकता, लेकिन महादेव के दिव्य प्रकाश के सामने वह शक्तिहीन हो गया। इस घटना से सभी देवता समझ गए कि महादेव का क्रोध भी न्याय के लिए होता है और उनकी शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और सृजन के लिए भी है। उन्होंने कामदेव को भी एक नया रूप दिया और दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाया। वज्रदंत का अंत करके उन्होंने ये भी दिखाया कि अहंकार और बल का दुरुपयोग करने वालों का अंत निश्चित है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव का क्रोध भी कल्याणकारी होता है और उनकी लीलाएं हमेशा किसी न किसी गहरे अर्थ को प्रकट करती हैं। वज्रदंत का अंत होने और कामदेव को नया रूप मिलने के बाद स्वर्गलोक में शांति लौट आए। सभी देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पर महादेव का धन्यवाद करने पहुंचे। भगवान शिव ने शांत भाव से सबको आशीर्वाद दिया और पुनः अपनी ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। देवताओं के मन में एक नया प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि महादेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जब संसार पर एक बड़ा संकट आया। उन्होंने सोचा कि महादेव की शक्ति का स्रोत क्या है, कैसे वे इतने शांत रहकर भी हर तरह की बुराई का अंत कर सकते हैं। ये जानने के लिए देवराज इंद्र और बृहस्पति ने मिलकर भगवान विष्णु से सलाह ली। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव की शक्ति का स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर है। वह शक्ति उनके गहरे ध्यान और ज्ञान से आती है। ये सुनकर इंद्र और बृहस्पति ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने महादेव से यह रहस्य जानने की प्रार्थना की। महादेव ने अपनी आंखें खोली और कहा, मेरी शक्ति का रहस्य कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सत्य, तपस्या और वैराग्य में है। महादेव ने आगे समझाया, सत्य ही मेरा पहला नियम है। मैं केवल उसी शक्ति का उपयोग करता हूँ जो सृष्टि के कल्याण के लिए हो। तपस्या से मैंने अपने मन और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया है। यही कारण है कि कामदेव के बाण का मुझ पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। और वैराग्य से मैं किसी भी सांसारिक वस्तु या शक्ति से आसक्त नहीं हूँ। मेरी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए होता है।
महादेव ने उन्हें एक और गहरी बात बताई, प्रत्येक प्राणी के भीतर एक छिपी हुई शक्ति होती है। जब तक वह शक्ति अहंकार, लोभ और मोह के बंधन में रहती है तब तक वह विनाशकारी होती है। लेकिन जब वही शक्ति वैराग्य और ध्यान से शुद्ध होती है तो वह सृजन और कल्याण का माध्यम बन जाती है। वज्रदंत की शक्ति अहंकार से भरी थी, इसलिए वह नष्ट हो गई, जबकि मेरी शक्ति वैराग्य से शुद्ध है, इसलिए वह हमेशा रहती है। ये सुनकर इंद्र और बृहस्पति को ज्ञान की एक नई रोशनी मिली। उन्होंने समझा कि असली शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि मन की शांति, आत्मनियंत्रण और ज्ञान में होती है। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और यह शिक्षा लेकर अपने अपने लोकों में लौट आए। इस घटना के बाद सभी देवताओं ने महादेव को त्रिनेत्रधारी, 3 आंखों वाला के साथ साथ ज्ञान योगी के रूप में भी पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने न केवल वज्रदंत जैसे राक्षस का अंत किया, बल्कि संसार को आत्मज्ञान का मार्ग भी दिखाया। इंद्र और बृहस्पति के वापस लौटने के बाद कैलाश पर फिर से शांति छा गई। लेकिन महादेव की शिक्षा सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे ये ज्ञान धरती पर भी फैलने लगा। ऋषि मुनि, तपस्वी और यहाँ तक कि आम लोग भी महादेव के सत्य, तपस्या और वैराग्य के सिद्धांतों का पालन करने लगे। एक बार की बात है, एक गरीब कुम्हार था जिसका नाम धर्मदास था। वह दिन रात मेहनत करता, मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन कभी अपनी गरीबी से परेशान नहीं होता था। वह महादेव का सच्चा भक्त था और उनके सिद्धांतों पर चलता था। उसका मानना था कि असली धन बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। एक दिन धर्मदास अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तभी वहां से एक धनी व्यापारी गुजरा, जिसके पास सोने और जवाहरात से भरी हुई गाड़ियां थीं। व्यापारी ने धर्मदास का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे मूर्ख, तुम इस मिट्टी से क्या बना रहे हो? देखो मेरे पास कितना धन है, तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना नहीं कमा पाओगे। धर्मदास ने शांत मन से जवाब दिया, हे व्यापारी, तुम जिस धन पर घमंड करते हो वह आज है, कल नहीं। ये मिट्टी जिससे मैं ये बर्तन बनाता हूँ, यह मेरे लिए बहुत कीमती है। ये मिट्टी ही मुझे भोजन देती बड़ी ये है और यही मुझे शांति देती है। व्यापारी ने ये सुनकर उसका और मजाक उड़ाया और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ियों का पहिया दलदल में फंस गया। व्यापारी ने अपने सेवकों से बहुत कोशिश करवाई, लेकिन गाड़ियां बाहर नहीं निकल सकी। रात हो चली थी और जंगल में खतरा बढ़ रहा था। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वापस जाकर धर्मदास से मदद मांगी। धर्मदास ने बिना कोई सवाल किए अपने पड़ोसी कुम्हारों को बुलाया। सबने मिलकर फावड़े और रस्सी से व्यापारी की गाड़ी को दलदल से बाहर निकाला। व्यापारी ये देखकर हैरान रह गया। उसने धर्मदास को बहुत सारा सोना देने की पेशकश की, लेकिन धर्मदास ने मना कर दिया। उसने कहा, मैंने ये तुम्हारी मदद के लिए किया था, किसी लाभ के लिए नहीं। मैंने वही किया जो मेरे प्रभु महादेव ने सिखाया है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। तुम अपना धन अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार असली वैराग्य और सत्य को महसूस किया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और धर्मदास के चरणों में झुक गया। उसने अपनी आधी संपत्ति गांव वालों की भलाई में लगा दी और खुद भी महादेव का भक्त बन गया। ये कहानी दिखाती है कि महादेव के सिद्धांत केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। सच्चा ज्ञान और शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और विचारों में छिपी होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।